नमस्कार, मैं हूं संजय सिन्हा। आप देख रहे हैं खास बात इंडिया, स्पॉन्सर्ड बाय माही बैंक्वेट हॉल, मेघा मैरिज हॉल। कहते हैं लबो हुमात के जुल्मत कदों से निकलो अब, लबो हुमात के जुल्मत कदों से निकलो अब, दिलों को हाथ मिलो, आसमां की बात करो। जी हां, मेरा इशारा पश्चिम बंगाल की तरफ है, पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी की तरफ है। ममता बनर्जी ने जिस तरह से चैलेंज को स्वीकार किया, चुनौतियों को स्वीकार किया, उसे आप सभी ने देखा। जिस तरह से उन्होंने मुकाबला किया और आखिरकार उन्हें विजयश्री का खिताब भी मिला। वह आखिरकार फिर से मुख्यमंत्री बनने जा रही हैं और उनकी पार्टी तृणमूल कांग्रेस को एक बड़ी सफलता मिली पश्चिम बंगाल में। इसीलिए कहते हैं अगर आपका दुश्मन चाहे जितना भी मजबूत क्यों ना हो, अगर आपका हौसला ठीक है, आपके हौसले में दम है, आप में जज्बा है उसे हराने का, तो आप हरा पाएंगे। ममता बनर्जी ने यही काम किया, अपने बड़े से बड़े दुश्मन को उसने हरा दिया। एक तरफ तमाम केंद्रीय मंत्री, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री तक थे, और तो दूसरी तरफ ममता बनर्जी ने मुकाबला किया अपनी टीम के साथ और आखिरकार ममता बनर्जी को सफलता मिली। ममता बनर्जी भले हार गई हो नंदीग्राम से, लेकिन ये उनकी हार नहीं है, ये पूरे बंगाल की जीत है। जिस तरह से उनकी पार्टी को सफलता मिली और 200 से ज्यादा सीटों पर तृणमूल कांग्रेस को कामयाबी मिली, ये किसी करिश्मा से कम नहीं है। ऐसा शायद ममता बनर्जी ने भी नहीं सोचा होगा कि इतनी बड़ी सफलता उन्हें मिलेगी, लेकिन आखिरकार यहाँ की जनता ने, पश्चिम बंगाल के आवाम ने ममता बनर्जी को दिखा दिया कि सच के साथ यहाँ की जनता हमेशा खड़ी है। बहरहाल हम आपको बता दें कि हम आगे की बात करेंगे, आपको दिखाएंगे कि ममता बनर्जी ने किस तरह से धन्यवाद दिया लोगों को और यहाँ की जनता को, और उन्होंने कहा कि एक ऐसी शक्ति का सर्वनाश उन लोगों ने किया है, यहाँ की जनता ने किया है, जो शक्ति अगर यहाँ आ जाती तो पूरे बंगाल का विनाश हो सकता था। यहाँ जो तरक्की हो रही है, जिस शांतिपूर्ण माहौल के बीच हम रह रहे हैं, वो तमाम शांति एक भगदड़ में तब्दील हो जाती और तमाम शांति खत्म हो जाती। बहरहाल आइए देखते हैं कि ममता बनर्जी ने क्या कहा। बीजेपी जे सायेंसार नय, এটা মানুষই একমাত্র ঠিক করে। আমরা 24 আওয়ার্স কাজ করি, মিনস 365 ডেজ। যারা 365 দিন উন্নয়নের কাজ করে এবং মানুষের সাথে থাকে, তারাই অশ্বমেধ যজ্ঞের যে বিনাশকালীন ঘোড়া যেটা ছেড়েছে। অশ্বমেধ যজ্ঞ একটা ভালোর জন্য হয়, একটা খারাপের জন্য হয়। বিনাশকালীন যে বুদ্ধিনাশ, সর্বনাশের পথটাকে আমরা আটকে দিয়েছি এই কারণে। এটা আমি আটকাইনি, আটকেছে বাংলার জনগণ। বাংলার জনগণের মেরুদণ্ড এখনও খুব শক্তিশালী। বাংলায় যারা বাস করে, সব ভাষা, সব ধর্ম, সব বর্ণ, সবার কথাই আমি বলছি, তাদের মেরুদণ্ড যথেষ্ট শক্তিশালী এবং মা বোনেরা আমাদের নতুন করে পথ দেখিয়েছে। এবং এই মহিলা শক্তি একমাত্র পারে বিজেপিকে সম্পূর্ণভাবে রুখে দিতে, আর আমার ইয়াং জেনারেশন, এটা আমি বিশ্বাস করি। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कोलकाता के कालीघाट में एक पत्रकार सम्मेलन के दौरान पत्रकारों को कोरोना वॉरियर के खिताब से नवाज दिया। उन्होंने कहा कि पत्रकारों ने जिस तरह से काम किया है पश्चिम बंगाल के विकास के लिए, और हर परिस्थितियों में पत्रकार डटे रहते हैं और खबरें जुटाने के लिए विषम परिस्थितियों का सामना करते हैं। इसीलिए पत्रकारों को कोरोना वॉरियर के खिताब से मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने नवाज दिया। उन्होंने कहा कि यहाँ के पत्रकार सही माने में कोरोना वॉरियर हैं और कोरोना वॉरियर का खिताब उन्हें मिलना चाहिए। यही वजह है कि मुख्यमंत्री के तौर पर उन्होंने कोरोना वॉरियर के खिताब से नवाजा। आइए देखते हैं कि क्या कहा ममता बनर्जी ने पत्रकारों के बारे में। জানাতে হবে, তাহলে সেখানে একটা প্রেস কনফারেন্সের ব্যবস্থা করতে হবে। হলের মধ্যে ওরা গিয়ে বসুক, মানে যেটা আমাদের প্রেস কনফারেন্সের হল, গ্রাউন্ড ফ্লোরেরটাই। আমরা তো মিটিং করছি গ্রাউন্ড ফ্লোরে, পেছনটা মিটিং করছি আলোটা। তাহলে তোমরা ওইখানে গিয়ে বসো, কারণ তোমাদের সাথে দেখা হবে। তবে এখানে চা খেয়ে তবে যাও, চা জল খেয়ে ওদের খাবারটা দিয়ে দাও, তারপরে তোমরা যাও। তাহলে বাদ বাকিটা আবার আমি বলে দিচ্ছি। ওই দিন আমার মনে হয় 4টে মিটিং ডাকা হচ্ছে, তো 5টা 6টা 5:30টার মধ্যে পেয়ে যাবে। তারপর আমি ওটা করে আবার গভর্নরের ওখানে যাব। এই পর্যন্ত। আর আমি একটা কথা বলি, আজকে আমি দলের সিদ্ধান্ত নেবার আগে আমার যত সাংবাদিক বন্ধুরা আছে, আমি এদের কোভিড ওয়ারিয়ার ঘোষণা করছি। যদিও আপনারা জানেন, এটা বলতে গিয়ে আমার গায়ে কাটা দিচ্ছে, তার কারণ আমরা সবাই কোভিড ওয়ারিয়ার, যারা আমরা কোভিডের জন্য কাজ করি।
অনেক সাংবাদিকরা মারা গেছেন, কিন্তু আজ পর্যন্ত তাদের কোভিড ওয়ারিয়ার ঘোষণা করা হয়নি। আমরা কিন্তু এখানে একটা সাংবাদিকদেরও হেল্প করি, আপনারা জানেন, মানে আমাদের সব কিছুই আছে। কিন্তু আমি যাওয়ার আগে আমার একটা সিদ্ধান্ত, আমি যেহেতু বলেছি কোভিড ইজ মাই প্রায়োরিটি, এবং সাংবাদিকরাও আপনারা এতগুলো লোক মিলে কভার করেন, আপনাদের লাইফ সত্যি মানে লাইফ অ্যান্ড ডেথ কোয়েশ্চেন নিয়ে আপনাদের কাজ করতে হয়। তাই আমি আপনাদের সকলকে, আমি এখনও তো চিফ মিনিস্টারের পোস্টেই আছি, সুতরাং আমি আপনাদের কোভিড ওয়ারিয়ার হিসেবে ডিক্লেয়ার করছি, এবং আমি চিফ সেক্রেটারিকে বলবো এটা নোট করে নিতে। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं और समर्थकों में बेशुमार खुशी देखी जा रही है। वहीं दूसरी तरफ से कुछ खबरें हमारे पास पहुंच रही हैं, जिनमें एक अहम खबर हमारे पास आ रही है आसनसोल से। आसनसोल के मुख्य बाजार इलाके में भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में तोड़फोड़ की गई। अब तोड़फोड़ किसने की ये अभी तक प्रूफ नहीं हो पाया है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का कहना है कि ये तोड़फोड़ तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं और समर्थकों द्वारा की गई है। और आप देख सकते हैं दृश्यों में कि आसनसोल के बाजार इलाके में भारतीय जनता पार्टी का एक ऑफिस है और इस ऑफिस में तोड़फोड़ की गई। तमाम सामान बिखरे पड़े हैं और झंडे भी नीचे गिरे हैं। इस संदर्भ में भारतीय जनता पार्टी के नेता शंकर चौधरी से हमारे संवाददाता ने जब बात की तो उन्होंने कहा कि तृणमूल कांग्रेस की तरफ से भाजपा के कार्यालय में प्रहार किया गया और तोड़फोड़ मचाई गई। इस संदर्भ में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आसनसोल के दक्षिण थाने को एक शिकायत भी दी गई है और एक प्राथमिकी भी दर्ज करवा दी गई है। हालांकि पुलिस का यह कहना है कि दोषियों पर कार्रवाई होगी, जिसने भी इस तरह का अपराध किया है उसे गिरफ्तार किया जाएगा, लेकिन अभी तक इस मामले में किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। কাল রাত্রিবেলা 11:30 নাগাদ খবর পেলাম আমাদের পার্টি অফিস বাজার ভাঙচুর হচ্ছে। দৌড়ে দৌড়ে আমি 11:15 নাগাদ এসেছি, দেখছি সত্যিকারে আমাদের পার্টি অফিসকে ভাঙচুর করা হয়ে গেছে। তারপর দুটো ফোন এখানে ছিল, আমরা ওইখান থেকে রাত্রিবেলা 1 ঘন্টা থেকে বাড়ি চলে গেলাম। সকালবেলা আমরা সবাই মিলে পার্টি কাজ করতাম, যে ওসিকে একটা এফআইআর করলাম। যারা দুষ্কৃতিকারী আননোন পার্সন, আমরা তো চিনি না কারা কী কাজ করেছে, কিন্তু যারা তৃণমূলের গুন্ডা বাহিনী, যারা দুষ্কৃতিকারী, তারা রাত্রেবেলা এসে অন্ধকারে ভাঙচুর করেছিল। তার নামে আমরা একটা আননোন পার্সন নামে আমরা একটা এফআইআর করেছি। এই দুষ্কৃতিকারীরা আমাদের অফিস ভাঙচুর করেছে। ওসি আমাদেরকে আশ্বাসন দিয়েছেন যে আপনারা নিশ্চিন্ত থাকুন, ওইখানে আমরা ফোর্স মোতায়েন করবো অফিসের সামনে, যেন কারো ক্ষয়ক্ষতি না হয়, অফিসেও না হয়, আর কোনো ব্যক্তি কোনো ক্ষয়ক্ষতি না হয়, এই আশ্বাসন দিয়েছেন। এবং দুষ্কৃতিকারী যারা আছে আমরা দাবি রেখেছি কি ইমিডিয়েট তাদেরকে আপনি, কারণ হচ্ছে যে আমাদের এইখানেই ওই মন্দিরের সামনে সিসিটিভি ক্যামেরা আছে, আপনি ক্যামেরাকে দেখে আপনি দুষ্কৃতিকারীকে যত তাড়াতাড়ি হোক আপনি ধরুন। कोर्ट पर्सन हु दे आर गिल्टी मस्ट बी पनिश्ड। बंगाल में तीसरी बार तृणमूल कांग्रेस की सरकार पूर्ण बहुमत के साथ बनने जा रही है। यही वजह है कि यहाँ तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में काफी जोश देखा जा रहा है, काफी उत्साह देखा जा रहा है और इस कोविड-19 संक्रमण के दौर में भी लोग उत्साहित तौर पर अपनी खुशी का इजहार कर रहे हैं। रानीगंज से हमारे पास खबर आ रही है, रानीगंज में भी यहाँ खुशी का इजहार किया गया। तृणमूल कांग्रेस माइनॉरिटी सेल के ब्लॉक अध्यक्ष इंतखाब खान के निर्देश पर, उनकी देखरेख में यहाँ तमाम कार्यकर्ताओं ने खुशी का इजहार किया और ममता बनर्जी को उनकी जीत पर उन्हें बधाई दी। आप देख सकते हैं दृश्यों में कि किस तरह से यहाँ कोविड-19 संक्रमण के दौर में भी तमाम नियमों का पालन करते हुए तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने अपनी खुशी का इजहार किया। आज पश्चिम बर्धमान में एक बहुत ही खुशी का लहर और खुशी की दौड़ चल रही है। जो मगरबी बंगाल के अंदर जिस तरह से फिरका परस्त लोग बाहर से आकर बंगाल को कब्जा करने की कोशिश रह रही थी, और बंगला के अपनी लड़की बांग्ला निजर में ममता बनर्जी ने ये दिखा दिया है कि बंगाल फिरका परस्तों की जगह नहीं है। आज पश्चिम बंगाल में हम लोग भारी बहुमत के साथ आए हैं और इसी के साथ साथ पूरे पश्चिम बंगाल के लोगों को हम लोगों का यही कहना है कि कोरोना काल के दौर में, महामारी के दौर में सब लोग अपनी सेफ्टी करें और इसका सिर्फ एक ही इलाज है कि घरों में लॉकडाउन होकर जितने दूरी बनाकर अपने सेफ्टी को करें। आज के खेला होवे तो हमारे रही खेला देखेलें खेला কি হলো ভারী বহুমতে খেলা যে আজকে বাংলায় এসে ওখানে বড় বড় মুখ্যমন্ত্রী গুজরাট
মধ্যপ্রদেশ ইউপি সব জায়গা থেকে এসে বলছে ও দিদি আজকে খেলা দেখুন, দিদি কি খেলা দেখালো আপনাদের, পাবলিক সব সামনে আছে, খেলা কি। এটা বাংলার একটা কালচার আছে, বাংলা একটা এমনি জায়গা আছে যেখানে সব ধর্মের মানুষ থাকে। বাংলা এটা নিজের বলে দিল কি বাংলাতে হিন্দু কার্ড চলবে না, বাংলাতে এখানে নফরতের রাজনীতি চলবে না। বাংলা একটা শান্তি জায়গা আছে, বাংলা একটা সম্প্রীতির জায়গা আছে। বাংলাকে এবারে বাংলার মানুষ পুরোপুরি আজকে দেখাই দিল কি বাংলা থেকে বিজেপিকে কিরকম তাড়াতে হবে। दीदी बोले चलो बांग्ला থেকে बीजेपी हटाओ, बांग्ला बाजाओ। आज के दीदी सेटा देखी थी कि हम लोगों के यहाँ पर जितने भी हमारे पार्टी के वर्कर है सबों को लेकर कोरोना काल को देखते हुए लोगों के बीच में मिठाई मास्क लगाकर हम लोगों ने कुछ लड्डू वगैरह मिठाई वगैरह तकसीम किया है। इससे सब लोगों को माहौल को और शांति बनाने का किया गया है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपने कोरोना काल को पाल करते रहे और कोरोना काल को देखते हुए उनका लॉकडाउन का रेट का ख्याल रखा जाए। इंतखाब खान माइनॉरिटी सेल प्रेसिडेंट। उधर बंगाल के जामुड़िया इलाके में तृणमूल कांग्रेस के एक समर्थक के घर बमबाजी की खबर हमें प्राप्त हो रही है। जामुड़िया के तालतोड़ इलाके से हमारे पास खबर आ रही है। तालतोड़ इलाके में एक व्यक्ति हैं जो तृणमूल कांग्रेस के समर्थक हैं, जिनका नाम है परेश मांझी। उनके घर पर बमबाजी की गई, बम फेंके गए और कोई बड़ा हादसा हालांकि नहीं हो पाया, कोई हताहत नहीं हुआ है इस हादसे में या कोई घायल नहीं हुआ, लेकिन एक बड़े हादसे को अंजाम तक पहुंचाने की पूरी कोशिश की गई थी और आरोप लग रहा है भारतीय जनता पार्टी पर। तृणमूल कांग्रेस के नेताओं का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ये हमला करवाया गया। हार के बाद ये काफी हताश हो गए हैं और इस हताशा की स्थिति में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से तृणमूल कांग्रेस के समर्थकों के घरों पर हमले किए जा रहे हैं। आप देखिए कि यहाँ जामुड़िया के तालतोड़ से हमारे पास खबर आ रही है। जामुड़िया के तालतोड़ इलाके में तृणमूल कांग्रेस समर्थक परेश के घर पर हमला किया गया और उनका ये टाली नुमा मकान है। आप देख सकते हैं टाली नुमा मकान के ठीक ऊपर एक बॉम्ब आकर गिरा। हालांकि ब्लास्ट तो हुआ, लेकिन इस घटना में किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं मिल रही है। इस संदर्भ में जब हमारे संवाददाता ने भारतीय जनता पार्टी के नेता से बात की तो उन्होंने इसे निराधार बताया। उन्होंने कहा कि इस घटना में भाजपा का कोई हाथ नहीं है, यह असामाजिक तत्व का हाथ हो सकता है इसके पीछे, जबकि भारतीय जनता पार्टी का कोई भी हाथ इस घटना में नहीं है। কি হয়েছিল? কালকে রাতে আমি কাউন্টিং থেকে এসেছিলাম, তখন 8টা সাড়ে 8টা বাজে। 8টা সাড়ে 8টার সময় পুরো এইখানকার যারা সিপিএম করতো তারা এখন বিজেপি করছে। 10-15 জন ছেলে এখানে মদ খেয়ে দিয়ে পরে আমাদের পাড়াতে এসে পুরো গালাগালাজ করে। আমাদের ছেলেরা যখন বলতে যাই তখন একদম বাচ্চা মেয়েকে রেপ করে দেবো, মাকে উঠিয়ে নিয়ে চলে আসবো, এরকম ধরনের আচরণও করে। তারপরেও কালকে আমরা চুপচাপ ছিলাম, আমরা পুলিশকে অলরেডি রিপোর্ট করেছি। পুলিশ এসছিল, আসার পরে পুলিশ তাদেরকে কোনো রকমের অ্যারেস্ট করেনি। আজকে সকালবেলাতে আবার ঠিক 8টা সাড়ে 8টার সময় এসে দেখি পুরো বোমের আওয়াজ। এসে দেখছি বাড়ি পাড়াতে পুরো ধোঁয়া উঠছে। আমাদের তৃণমূল কংগ্রেস করে পরেশ মাঝি এর বাড়িতে একটা বোম ফেলে, সেখান থেকে ওর টালি ভেঙে যায়, প্লাস টিভিটাও পুড়ে যায়। আমরা পুলিশকে তারপরেও ফোন করেছি। ছেলেপেলে এমনি উত্তেজিত হয়েছিল যদিও, কিন্তু তো ওদেরকে আমি বাড়িতে সামনে রেখে দিয়েছি। পুলিশ এখন এসছে রীতিমতো। আমরা পুলিশের কাছে দাবি করছি গ্রাম শান্তি থাক, যাতে কোনো রকম অশান্তি থাকে সাধারণ মানুষের জন্য। পুলিশ যেন রীতিমতো যারা বোম ফেলেছে তাদেরকে যেন অ্যারেস্ট করে। মানে কাল রাত্রে একবার ঝামেলা হয়েছিল, যে সকালবেলাতে সকালে তখন 7টা হবে হয়েছিল না, দিয়ে তখন ওই ঝামেলা হয়েছে, বোম ফুটোফুটিও চলছে। কাল রাত্রে তো মানে যখন রেজাল্ট আউট হয়েছে তারপর আমরা বাড়ির মধ্যে ছিলাম, তো কাল রাত থেকে এত মানে চিল্লাচিল্লি বোমাবাজি প্লাস তোমার যেটা হলো হয় আর কি, বাড়ি থেকে আমরা ভয় বেরোতে পারিনি। সামনে এসে বাড়ির সামনে এসে গালাগালিজ করছে। আপনাদের বাড়িতে বোম চার্জ হয়েছে? বোম চার্জ হ্যাঁ হয়েছে। কাল রাত্রে হয়নি, আজকে রাত্রে সকালে ছিলাম আমরা বাড়িতে, রান্না বান্না করছিল, বাড়ির ভিতরে কেউ ছিল না, নাহলে হয়তো কেউ না করে কিছু বড় সব ক্ষতি হয়ে যেত। আপনারা কিন্তু রাজনীতি দল করেন? রাজনীতি দল আমরা টিএমসি সাপোর্টার আছে, আমাদের পাড়ায় সবাই আসলে টিমস অনেক আমাদের। যারা হামলা করেছে তারা কে? বাউরিরা বিজেপি পার্টি। বিজেপি পার্টি বাড়িতে কিছু কিছু লোক আছে পুরো হিংসার মধ্যে আছে। আপনাদের মোট কতগুলো বোমা চার্জ হয়েছে?
এখানে আমাদের বাড়িতে একটা হয়েছে, বাকি এইসব তাদের সাথে চলছে, এবারে কোনোটা ডায়েট তো পাচ্ছে না আমাদের এখানে। কি নাম আমার নাম পলাশ মাঝি। उधर बंगाल के अंडाल इलाके में भी तृणमूल कार्यकर्ताओं और समर्थकों में काफी खुशी देखी जा रही है। आप देख सकते हैं दृश्यों में कि अंडाल में तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में कितनी खुशी दिख रही है। जीत को लेकर आपको बता दूं कि एक बार फिर से बंगाल में सरकार बनने जा रही है तृणमूल कांग्रेस की। एक बार फिर से ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस को यहां भारी सफलता मिली है, 200 से ज्यादा सीटें मिली हैं। इसे लेकर तृणमूल कांग्रेस के समर्थकों में काफी जोश, काफी उत्साह दिख रहा है। नमस्कार, खास बात इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं नवाब सिद्दीकी। मैं इस वक्त अंडाल के रॉयल्टी मोड़ में खड़ा हूं, जहां पे आज टीएमसी कार्यकर्ताओं के द्वारा आज विजय जुलूस, जो आज बंगाल इलेक्शन में ममता बनर्जी ने जो जीत हासिल किया है 200 प्लस सीट में, उसी की खुशी में यहाँ के जो कार्यकर्ता हैं, जो पार्टी से जुड़े हुए हैं, उन लोगों ने यहाँ पे एक आज जुलूस निकाला है, विजय जुलूस। आज मैं सीधी तस्वीर यहाँ से दिखा रहा हूँ। यहाँ पे जो मौजूद हैं जो भी कार्यकर्ता, आइए मैं इनसे कुछ बात करने की कोशिश कर रहा हूँ। सर, आपका नाम क्या सर? मोहम्मद मुस्तफ़ा खान। सर, आज जो जीत हासिल हुई है ममता बनर्जी को, इस जीत के बारे में क्या कहना चाहेंगे सर? इस जीत के बारे में ये पूरे बंगाल का जीत है। पूरे बंगाल में जितने भी आवाम हैं उन लोगों का जीत है। जिस तरह पूरे बंगाल में बंगाल की आवाम ने प्रूफ कर दिया कि भारतीय जनता पार्टी जो एक कम्युनल पार्टी है, उसको यहाँ पर ही जगह ना देकर ये प्रूफ कर दिया कि हम लोग यहाँ मिलकर रहते हैं और एक साथ रहते हैं। यहाँ पर ही किसी भी दंगाइयों को कोई जगह नहीं है। मोदी जी ने कहा था 2 मई दीदी गई, इस बारे में कुछ बोलिए सर। मोदी जी, आपको मालूम है पूरे विश्व में, पूरे दुनिया में और पूरे इंडिया में एक नाम से बहुत फेमस है। मोदी का दूसरा नाम है झूठा, फेंकू। वो हमेशा बोलते हैं, कुछ करते नहीं हैं। आज देखिए किसान 4 महीना 5 महीना से किसान दिल्ली में धरना दे रहे हैं, उन लोगों की कोई बात नहीं सुन रहे हैं। मगर आज पूरे बंगाल में देखिए उनका कैंपेनिंग 30 कैंपेनिंग उनका, और अमित शाह का 50 कैंपेनिंग जो रैली था, इससे साबित होता है कि उनको आवाम से कोई मतलब नहीं है, उनको कुर्सी से मतलब है। इस पूरी जो चुनाव प्रक्रिया थी तो 44 सभाएं मोदी जी ने यहाँ पे किया, और बहुत से जो नेता जो पहले जो टीएमसी में थे वो परिवर्तन मैंने अपने आप को समझ के चले गए कि अब जो है परिवर्तन तय है। इस बारे में कुछ बंगाल में कल भी मीर जाफर का कोई जगह नहीं था, और बंगाल के आवाम ने आज भी साबित कर दिया कि मीर जाफर के लिए कोई जगह नहीं है। आप नज़र उठा के देख लीजिए, बंगाल के आवाम ने वोट के माध्यम से इन मीर जाफरों को बाइकआउट किया है। इस जीत की खुशी में अंडाल वासियों को क्या कहना चाहेंगे सर? इस जीत की खुशी में अंडाल वासियों को यही कहना चाहेंगे कि बहुत नज़दीक, आप लोगों को मालूम है कोरोना की महामारी से सब लोग परेशान हैं। सबों से मैं गुजारिश करूंगा कि कोरोना से हिफाजत के लिए जो प्रिकॉशन लिया जा सकता है, जो हिफाजत लिया जा सकता है, मास्क पहने, सोशल डिस्टेंस बना के रखें और ज़्यादातर अपने घरों में वक्त को गुजारें। आप माइनॉरिटी के अध्यक्ष हैं अंडाल के? जी हाँ, मैं माइनॉरिटी का अध्यक्ष हूँ। माइनॉरिटी का वोट मन जो है ये आप ममता बनर्जी को कितना प्रतिशत जो है किया है उसमें? देखिए कितना वोट माइनॉरिटी ही नहीं, माइनॉरिटी ही नहीं। हम इससे पहले भी कहे कि माइनॉरिटी ही नहीं, ठीक है। माइनॉरिटी आप देख लीजिए, पूरे कम्युनिटी के लोग वोट दिए हैं। अगर सिर्फ माइनॉरिटी वोट देता तो ज़्यादा से ज़्यादा 200, 150, 140, 150 होता। मगर बंगाल के अवाम ने, बंगाली, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बिहारी सब मिलकर हम लोगों को वोट दिया, और आपने प्रूफ कर देखा भी आपने कि 212 का 211 अगला 5 साल का रिलीज था, उसको पार हम लोग लक्ष्य को पार करके 218 तक जाए। खेला हुए बोल रहे थे मोदी जी, कैसा खेला हुआ है? खेला तो बहुत जोरदार हुआ है, कि इस तरह खेला हुआ कि दोबारा वो नज़र बंगाल की तरफ नहीं उठाकर देखेंगे। तो यहाँ के आवाम ने जो नारा था, स्लोगन था, बांग्ला निजर में के चाय। हाँ, बांग्ला निजर में के चाय। बंगालियों ने, पूरे बंगाल के आवाम ने ये साबित कर दिया कि बांग्ला निजर में को चाय। वंदे मातरम, तृणमूल कांग्रेस, ममता बनर्जी, ममता बनर्जी, जय बांग्ला, जय बांग्ला। खेला 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 होबे, যদি মোদি আবার খেলা হবে, এবার আমরা দিল্লি যাব, দিল্লিতে খেলা হবে, দিল্লিতে খেলা হবে। মোদি হোশিয়ার, মোদি হোশিয়ার, 2024 মোদি হোশিয়ার।
की बात कर रहे थे पश्चिम बंगाल चुनाव की, मतगणना की और जीत की, लेकिन अब बात करेंगे कोविड-19 संक्रमण की। पूरे देश से हमारे पास जो खबर आ रही है कोविड-19 संक्रमण को लेकर बेहद भयावह है। कोरोना की ये दूसरी पारी, ये दूसरी लहर काफ़ी भयानक है। लोगों की मौतें हो रही हैं और लोग संक्रमित भी हो रहे हैं। इसे देखते हुए आसनसोल म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की तरफ से भी एक निर्णय लिया गया है। आसनसोल म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने ये डिसाइड किया है कि आसनसोल म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के तमाम वार्डों में जाकर वहां जागरूकता फैलाया जाएगा। लोगों को सैनिटाइजर के इस्तेमाल की बात कही जाएगी और मास्क पहनने की बात कही जाएगी। लोगों को जागरूक किया जाएगा और ये काम शुरू भी हो चुका है। सैनिटाइज किया जा रहा है विभिन्न एरिया में जाकर, विभिन्न जगहों को। और आपको बता दें कि आसनसोल म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के एडमिनिस्ट्रेटर नितिन सिंघानिया ने यह कदम उठाया है। उन्होंने अपने तमाम अधिकारियों को हिदायत दी है, उन्हें निर्देश दिया है कि तमाम वार्डों में जाकर, तमाम क्षेत्रों में जाकर तमाम जगहों को सैनिटाइज किया जाए और लोगों को जागरूक किया जाए। कोविड केसेस बढ़ रहे हैं तो हमारे आसनसोल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने वेरियस नोडल ऑफिसर्स को हमने दायित्व दिया है वेरियस इश्यूज को हैंडल करने के लिए। तो इसके तहत ये आज रिव्यू मीटिंग की हमारी, जिसमें हमारा डेड बॉडी डिस्पोजल ठीक तरह से हो रहा है कि नहीं, जहाँ पर हम ऑन स्पॉट जो है डेथ सर्टिफिकेट देने की व्यवस्था कर रहे हैं। हमारे जो कोविड बॉडीज़ हैं क्रेमेटोरियम में या फिर बरील ग्राउंड में, ये चालू हो रहा है आज से। और इसके साथ साथ एक फीडबैक फॉर्म दिया जा रहा है हमारे बरील ग्राउंड में और क्रेमेटोरियम में, ताकि जो भी फैमिली मेम्बर्स हैं वो फीडबैक दें कि उनको सब तरह की सहयोगिता मिली थी कि नहीं। इसके साथ साथ जो हमारा सैनिटाइजेशन प्रोग्राम है, हमारे विभिन्न बाजार इलाकों को सैनिटाइज किया जा रहा है। सोशल डिस्टेंसिंग के नॉर्म्स को फॉलो करने के लिए जागरूकता बढ़ाई जा रही है, सर्कल्स बनाए जा रहे हैं और इसके साथ साथ अवेयरनेस कैंपेन्स चलाए जा रहे हैं थ्रू माइकिंग, थ्रू होर्डिंग्स एंड बैनर्स, लीफलेट्स के थ्रू से, सो दैट लोग और जागरूक हों, मास्क पहने और बहुत सावधानी से रहें। इसके साथ साथ हमारे वैक्सीनेशन प्रोग्राम्स चल रहे हैं, उनका रिव्यू किया गया और क्योंकि 1 तारीख से जो है वैक्सीनेशन ड्राइव में और बढ़ोतरी होने जा रही है, तो इसका रिव्यू किया गया, प्लानिंग किया गया ताकि प्रॉपरली इसको हम कैसे हैंडल करें। और इसके साथ साथ कोविड से रिलेटेड और भी जो हमारा कोविड केसेस कहाँ से ज़्यादा आ रहे हैं उसके एनालिसिस भी जो है हम कॉर्पोरेशन की तरफ से हमारे CMOH दफ्तर के साथ मिलकर कर रहे हैं, सो दैट हम आइडेंटिफाई कर पाएं कि किस किस इलाकों से, किस किस वार्ड से जो है कोविड केसेस ज़्यादा आ रहे हैं, ताकि वहां पर जो है हम और मेजर्स ले पाएं। और अब हम आपको बताएंगे एक हैरान कर देने वाली बात। आप हैरान हो जाएंगे ये सुनकर कि एक मरीज कैसे जी गया, जिसे मृत घोषित कर दिया गया हो वो जिंदा कैसे हो गया। लेकिन हम आपको बताते हैं कि ऐसा क्या हुआ। लखनऊ से हमारे पास एक खबर आ रही है। उत्तर प्रदेश के लखनऊ से हमारे संवाददाता कमाल अहमद खान ने हमें एक रिपोर्ट भेजी है जो हैरान करने वाली है। आपको बता दूं कि लखनऊ के राम मनोहर लोहिया में दाखिल कराया गया था इंदिरा नगर निवासी एक महिला मरीज जिनका नाम सुखरानी गौतम है। उन्हें शरीर में काफी तकलीफ हो रही थी। तकलीफ होने के दौरान उनके परिजनों ने उन्हें राम मनोहर लोहिया अस्पताल में दाखिल करवा दिया, जहां उनका इलाज कर रहे थे डॉक्टर एस त्रिपाठी। डॉक्टर एस त्रिपाठी ने उनका इलाज शुरू किया, इलाज चला भी, लेकिन उन्होंने मृत घोषित कर दिया उस महिला को। मरीज महिला जिनका नाम सुखरानी गौतम है, उन्हें मृत घोषित कर दिया डॉक्टर एस त्रिपाठी ने। और बाद में उनके परिजनों में इतना गुस्सा पसर गया, वो गुस्सा इसलिए कि जब मरीज को घर ले जाया गया तो घर में ये देखा गया कि वह अभी जीवित है और उनकी सांसें चल रही हैं। और आप देख सकते हैं, ये हमारे पास जो वीडियो भेजा गया है, इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि मरीज की सांसें चल रही हैं। और जबकि डॉक्टर ने ये घोषित कर दिया, डॉक्टर एस त्रिपाठी ने ये घोषित कर दिया कि मरीज की मौत हो चुकी है। ये बड़ी कमाल की बात है। इस तरह के अगर डॉक्टर्स रहे, इस तरह के अगर चिकित्सक रहे, तो इन्हें हम कोरोना वॉरियर के खिताब से कैसे नवाज पाएंगे। इसीलिए डॉक्टर्स को भी सावधान रहने की जरूरत है और सही इलाज करने की जरूरत है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से एक मरीज जो जिंदा है, जिनकी सांसें चल रही हैं, उन्हें मृत घोषित कर दिया गया।
इन्हीं खबरों और इन्हीं बातों के साथ हम लेंगे आपसे इजाजत, लेकिन इस वादे के साथ कि आपसे मिलते रहेंगे, पल पल मिलेंगे, हर पल मिलेंगे। आप भी हमारे साथ बने रहें, आपका प्यार हम तक पहुंचाते रहें और अपनी सूचनाएं हमें देते रहें और अपने सुझाव से भी हमें नवाजते रहें। नमस्कार।